नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशीष और मैं आपका अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूँ। दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये आपकी, मेरी और हर किसी की स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान होता है, अपने खेत में से गुजर रहा होता है। उसको नीचे एक छोटा सा घोंसला दिखाई देता है, एक गरुड़ का। उसमें एक अंडा होता है। उस अंडे को साइज को देख के वो समझ जाता है कि ये तो एक गरुड़ का अंडा है, एक बाज का अंडा है। गरुड़ वो होता है, बाज वो होता है जो पक्षियों का राजा कहा जाता है। बेसिकली जब भी बारिश होती है या फिर कुछ तेज हवाएं चलने लगती हैं तो बाकी सभी पक्षी इधर उधर शेल्टर ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं छुपने की। और बाज वो है जो बादलों के ऊपर से उड़ता है, उसे कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की। तो ऐसे ही उसे अंडा दिखता है और उस अंडे के आसपास उसे कोई नहीं दिखता कि इस बच्चे की तो माँ भी नहीं है, यहाँ पे इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, यार ये तो मर जाएगा। तो वो क्या करता है, वो उसको अपने साथ ले आता है। उसके पास एक पोल्ट्री फार्म होता है। वो मुर्गियों के बीच में उस अंडे को छोड़ देता है। अंडे का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल अंडों से, मुर्गी के अंडों से। तो फिर भी मुर्गी उसे ये समझ के कि ये तो मेरा ही बच्चा है, उस अंडे को सेक देती है। उस अंडे को जो रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ करती है। कुछ दिनों के बाद वो अंडा फूटता है और वो बाज निकल के बाहर आ जाता है। अब उसकी नई माँ मुर्गी उसे अपने बच्चों की तरह पालती है। उसे अपने बच्चों की तरह जो चीज उसे सिखानी चाहिए वो सब चीजें सिखाती है। उसकी दिनचर्या क्या हो जाती है, दाना खाना, थोड़ा सा बाहर घूमना, फ्रेश होना और आके अपने पिंजरे में घूम फिर के सो जाना। तो ये लाइफस्टाइल वो फॉलो करने लगता है। हर कोई यही कर रहा होता है। अब मुर्गियों की कभी भी ऐसी टीचिंग्स नहीं गई होती हैं और किसी ने ऐसा सिखाया नहीं होता है कि तुम्हें ऊपर भी देखना है, तुम उड़ भी सकते हो, थोड़ा बहुत मुर्गे उड़ सकते हैं, बट वो भी कोशिश नहीं करते। कंडीशनिंग इस तरीके की गई है कि बेटा चोट लग जाएगी, क्या करेगा उड़ उड़ के, जो कर रहा है चुपचाप वही कर, हर कोई जो कर रहा है वही कर। तो वो बाज भी वैसा ही बन जाता है, वही चीजें करता है जो मुर्गियां कर रहे होते हैं। नथिंग स्पेशल, हर किसी को सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। लाइफ गुजरती जाती है। वो बाज बूढ़ा होने लगता है। ऐसे ही उसकी जब 70% लाइफ निकल चुकी होती है तो वो एक दिन बाहर आके हिम्मत करता है, ऊपर देखो तो ऊपर क्या है। तो ऊपर देखता है तो उसे बड़ा सा गरुड़ उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो अपने पंख फैला के मजे से अपनी फ्लाइट ले रहा है। कभी पंख ऐसे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बड़ी तेज बड़ी कलाबाजियां दिखा रहा है। तो ये गरुड़ उसको देख के कहता कि हाँ, कितना बड़ा पक्षी, कैसे उड़ रहा है। काश मैं भी एक गरुड़ के घर में जन्म लिया होता, काश मैं भी एक बाज के घर में जन्मा होता, मैं भी ऐसे उड़ता। यही सेम स्टोरी है आपकी और हर किसी की। जब हम यहां जन्म लेते हैं, हर किसी की कंडीशनिंग मुर्गियों की तरह हो रही है। यहां पे हर किसी को उसी सेम टाइप के स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, उसी सेम टाइप के एजुकेशन पैटर्न के अंदर पढ़ाया जाता है, जिससे कि वो एक इंडस्ट्री के अंदर सेम तरीके का काम करता रहे अपनी पूरी लाइफ। बहुत गिने चुने और कम लोग होते हैं जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यार दिस इज रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। ये सेम काम करने के लिए तो मैं नहीं पैदा हुआ हूंगा यार। बट 99% लोग ये सोच लेते हैं या फिर मान लेते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। उनके माँ बाप को ऐसा सिखाया गया है,
उनके माँ बाप को उनके माँ बाप ने ऐसा सिखाया, उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को ऐसा सिखाया। उस बाज को ये फीलिंग इसलिए आ रही होती है बिकॉज ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हिज लोअर सेल्फ। उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो वही सोचता है जो उसको बताया गया कि बेटा तू ये कर सकता है। उसको बताया गया बेटा तू यहाँ पे दाना चुगेगा, बाहर जाके हगेगा, अंदर आके दोबारा आके सो जाएगा, इससे ऊपर तू कुछ कर ही नहीं सकता। और वो कभी खुद से क्वेश्चन करता ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। अब ये स्टोरी मैं हर किसी बंदे के लिए बोल रहा हूं। आपके माँ बाप ने आपको बोला कि बेटा तू सिर्फ ये कर सकता है, आपके रिलेटिव्स ने बोला कि बेटा तू ये कर सकता है, आपके यार दोस्तों ने बोला बेटा तू ये कर सकता है। जिस दिन आप कुछ बड़ा सपना रख लेंगे ना, इतना बड़ा जिसका लेवल ही अलग हो, जो आपको हर कोई आके बोले कि बेटा ऐसा तू नहीं कर सकता, बेटा तू ऐसा नहीं कर सकता, उस दिन जिंदगी में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता रहा हूं, मैंने कुछ इतना बड़ा ड्रीम रख लिया अपने लिए कि मेरे को एक भी बंदा नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ तू ये कर सकता है। मेरे को हर किसी ने एक ही बात बोली कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है कि मेरे को आके लोग ये बोले कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। मेरा डबल ट्रिपल पावर से मन करता है कि ये तो मैं करके दिखाऊंगा। क्यों, कहां से आ रही है ये इतनी पावर कि मैं ये करके दिखाऊंगा? मैं अपने साथ बैठा, अपने आप को जाना, अपनी शक्तियों को पहचाना, अपनी पावर से हूबहू हुआ कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता। और कौन मेरे को बताएगा कि तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? सिर्फ मैं बताऊंगा। कोई जना खना आगे मेरे को ये नहीं बोल सकता कि तू ये नहीं कर सकता है, तू ये कर सकता है। उस बाज के साथ भी यही सेम स्टोरी है और आपके साथ भी यही सेम स्टोरी है। मुर्गे मुर्गियों की तरह या फिर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने है तो जी लो। 99% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। जब भी कुछ आपदा आती है, गड़बड़ आती है ना, वो कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। जब भी बारिश होती है, पंछी इधर उधर जाके छत ढूंढने लगते हैं। बाज जो होता है वो अपना रास्ता खुद क्रिएट करता है। आप ऑलरेडी वो गरुड़ हैं जिसे आप दूसरों में देखते हैं। योर ओनली लिमिटेशन इज यू। यू आर बोर्न टू फ्लाई। उड़ने के लिए पैदा हुए हो मेरे भाई। जिस दिन खुद को जान लोगे उस दिन धरती पे कदम भी रहेंगे और साथ में उड़ोगे भी और सारी दुनिया देखेगी। आपके अंदर ही है सारा का सारा खजाना। बस थोड़ी सी देर है कि आप उसे पहचानें, आप खुद को पहचानें। और इसी चीज़ के लिए मेरा ये चैनल है। आप इसके वीडियो सेक्शन में जाके सारी की सारी वीडियोस देखिए और फिर अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को पहचानिए। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।